हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। सामने ये जो होटल आपको नज़र आ रहा है ये रेडिसन होटल है महिपालपुर में। और आज हम इस तरफ इसलिए आए हैं क्योंकि NH48 से आगे जो है द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो जुड़ रहा है। और अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई है कि द्वारका एक्सप्रेसवे की जो टनल है जिसका बहुत टाइम से इंतजार किया जा रहा है, उस पर ट्रायल रन्स जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। और उसी वजह से आज हम यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे आए हैं। NH48 पर हैं अभी हम, और आगे द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल की तरफ जाएंगे। हम भी देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि सच में क्या टनल जो है वो खुल चुकी है। अगर खुल चुकी है तो पूरी तरीके से तैयार है या नहीं, ये सब जो अपडेट है वो हम आपको देने वाले हैं। यहाँ से यशोभूमि तक जाएंगे हम। तो ये जो पॉइंट है यहाँ से NH48 और द्वारका एक्सप्रेसवे जो है दोनों आपको नजर आ जाएंगे। NH48 सीधा जा रहा है, यहाँ से हम जो जा रहे हैं यशोभूमि चंडीगढ़ की तरफ, ये रास्ता जो जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे से होते हुए UER2 की तरफ जा रहा है। हम पहले भी कई बार इस रास्ते पर आए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखें तो ये नया बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है यशोभूमि 7 किलोमीटर की दूरी पर। और रोहतक का भी रास्ता जो है वो लगा दिया है 74 किलोमीटर पर। रोहतक भी यहाँ से आएगा। ना वो हम धीरे धीरे उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जहां से जो टनल है वो स्टार्ट होती है द्वारका एक्सप्रेसवे की। और बहुत ही एक्साइटेड है कि देखने वाले हैं कि अगर एंट्री मिलती है तो अंदर से आपको पूरा जो व्यू है वो टनल का दिखाने वाले हैं। और 12 से 3 बजे के बीच में है और हम यहाँ पर पहुंचे हैं 1 बजे के आसपास। तो हमें देखना है आगे से एंट्री मिल रही है नहीं मिल रही है। यहाँ से सामने आपको जो एयरपोर्ट का रनवे है वो सामने नजर आएगा, और जो प्लेन है आप देख सकते हैं यहाँ से उड़ान भरते भी हैं और यहाँ पर उतरते भी हैं। तो ऐसी हलचल वाला पूरा हिस्सा है ये। 24 आवर्स आपको इस तरीके के व्यूज़ जो है यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेसवे पर नज़र आते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर ये जो एयरपोर्ट है वो है और उसको कोई भी इशू ना हो, इसलिए यहाँ पर जो अंडरग्राउंड में टनल है वो बनाई गई है, ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक की वजह से जो यहाँ पर रडार सिस्टम वगैरह है और जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मेंटेन रहे। और क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो चलने वाला है, तो इसलिए यहाँ पर अंडरग्राउंड में टनल बनाई गई है। यहाँ पर इस एक्सप्रेसवे पर जो दिल्ली की साइड का ये हिस्सा है ये ऑफिशियली ओपन नहीं है, और इसकी वजह भी जो पैकेज 1 जिसे कहा जा रहा है इसमें बहुत चैलेंजेस थे। अंडरग्राउंड टनल्स यहाँ पर काफ़ी सारी बनाई गई थी, एयरपोर्ट की टनल भी यहाँ पर बनाई गई है और द्वारका एक्सप्रेसवे की भी टनल बनाई गई है। तो काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन अब जो है ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन पे है। जैसे हमने कहा, ट्रायल्स यहाँ पर पब्लिक के लिए भी ओपन किए गए हैं। सामने यहाँ पर ये नया बोर्ड लग चुका है, ऊपर आप देखेंगे, लेकिन नीचे यहाँ पर शायद अभी जो गाड़ी हैं वो अंदर टनल के नहीं जा रही हैं। हालांकि सामने बोर्ड देखें आप तो बोर्ड पर लिखा हुआ है ओपन फॉर ट्रायल रन फॉर पब्लिक, और टाइमिंग भी लिखी हुई है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। अभी हम उतर कर भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर क्लियरली आपको नजर आएगा और यहाँ का अपडेट भी देंगे, स्टेटस भी देंगे। और आगे यहाँ पर एक मूर्ति भी लगाई गई है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये जो हिस्सा है सामने से जो आ रहा है ट्रैफिक, वो तो दिल्ली की तरफ से आ रहा है और गुड़गांव की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं उसी फ्लाईओवर से हम आए हैं। उसी के साथ में ये जो रास्ता है टनल का वो है बिल्कुल शुरुआत में है, पैकेज 1 के ही एंट्री और एग्जिट दोनों है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन फॉर पब्लिक ऑन ट्रायल बेसिस। टाइमिंग जो है 12 बजे से 3 बजे के बीच में है। तो ये बोर्ड तो यहाँ पर लग गया है, लेकिन अभी जो एंट्री है वो नहीं कराई जा रही है। हो सकता है अगले हफ्ते तक या इस हफ्ते के बीच में कभी भी यहाँ पर, लेकिन ये जो एंट्री है वो आपकी होगी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं अभी बैरिकेडिंग वगैरह यहाँ पर है। उम्मीद है कि ये पूरा प्रोजेक्ट जो है जून के महीने के आसपास में पब्लिक के लिए पूरी तरीके से ओपन कर दिया जाएगा। इसीलिए जो ट्रायल रन्स हैं वो भी स्टार्ट होने वाले हैं, और हम कोशिश करेंगे कि फिर से यहाँ पर आएँ और व्यू है वो दिखाएं आपको कि कैसी ये जो सुरंग है वो नजर आती है। इंडिया की सबसे ज़्यादा आधुनिक सुरंग जो है इसको माना जाता है, 3.5 किलोमीटर की यहाँ पर बनाई जा रही है। बाहर की तरफ भी यहाँ पर काम जो है काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है और काफ़ी कुछ यहाँ पे बदलाव आ रहे हैं। हम 15 दिन पहले यहाँ पर आए थे, तब यहाँ पर थोड़ा अलग व्यू था। जैसे हमने साइन बोर्ड वगैरह दिखाए वो सब बन गया है। यहाँ पर ये जो खुदाई वगैरह भी है ये भी दोबारा से हुई है। यहाँ पर जो हॉर्टिकल्चर का काम है वो होगा। साथ में यहाँ पर ये जो टनल है इसमें इस तरीके के डिज़ाइन है। जैसे जैसे आप यहाँ पर अंदर की तरफ जाएंगे इस टनल में तो ऐसे काफ़ी सारे डिज़ाइन है। जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। अब हम आपको एक नई जो मूर्ति है वो यहाँ पर इंस्टॉल की गई है, गौतम बुद्धा की वाइट कलर में यहाँ पर वो जो मूर्ति है इंस्टॉल की गई है। बहुत ही खूबसूरत लगती है और बिल्कुल बीच में है जहाँ पे ये टनल का ये जो ऊपर का पार्ट है ये एंड होता है, वहीं पर आपको नज़र आएगी। एक चौराहा सा बनता है।
यहाँ पर राइट की तरफ में आपको एक स्टैचू सा व्हाइट कलर में नजर आ रहा होगा। ये जो स्टैचू है अभी हम दिखाते हैं आपको, ये आपको नजर आ रहा है, ये अभी यहाँ पर इंस्टॉल किया गया गौतम बुद्धा का ये जो स्टैचू है वो है। अभी उतर कर भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर कैसा व्यू जो है वो यहाँ पर नजर आता है। तो आप देखें धीरे धीरे ये जो जगह पूरी तरीके से अब बनती हुई आपको नज़र आएगी और इस तरीके की सजावट की चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी नज़र आने लग गई हैं। और जैसे जैसे यहाँ पर जो टनल का ट्रायल्स वगैरह भी स्टार्ट होगा तो और ज़्यादा खूबसूरत जो है ऊपर का हिस्सा भी किया जाएगा। और अंडरग्राउंड में तो ये जो टनल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई ही गई है। तो अब हम यहाँ से आगे की तरफ चल रहे हैं और आगे का भी आपको स्टेटस और प्रोग्रेस दिखाने वाले हैं कि क्या यहाँ पर और नया जो है इस एक्सप्रेसवे पे बना दिया गया है। तो अब की बार जब हम यहाँ पर आए हैं तो काफ़ी सारे जो बदलाव हैं वो हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये जो जगह है जहाँ पर ये जो फ्लोरिंग वर्क और टाइल वर्क हो चुका है, यहाँ पर भी पिछली बार जब हम आए थे तो मिट्टी थी। ये जो एरिया है ये टनल के लिए ऊपर जो इलेक्ट्रिसिटी है और जनरेटर्स हैं, एग्जॉस्ट सिस्टम है, उसके लिए यहाँ पर ये सिस्टम बनाया गया है। और जैसे हमने दिखाया आपको यहाँ पर नई जो मूर्ति जो है स्टैचू वो भी इंस्टॉल कर दिया गया है, नए साइन बोर्ड्स वगैरह भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तो काफ़ी कुछ जो नयापन है यहाँ पर अब धीरे धीरे नज़र आ रहा है। लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर जो पैरेलल में सर्विस रोड है वो भी यहाँ पर अब पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गई है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो वो भी बन रही थी, उस वक्त यहाँ पर जो मशीनें वगैरह थी। और अब एक और चीज़ यहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आ रही है वो हरियाली है, कुछ ज़्यादा तादाद में नज़र आएगी। पहले यहाँ पर जो मिट्टी वगैरह हुआ करती थी लेकिन अब जो है ग्रीनरी आपको नज़र आएगी। पीछे की तरफ जो आपको टावर नज़र आ रहा है वो ATC टावर है। और ये जो है ये टनल्स हैं, इसमें से एक टनल जो है वो एयरपोर्ट की तरफ भी जा रही है। यहाँ पर ये जो रोड है जिस पे हम ड्राइव कर रहे हैं ये टनल के ऊपर का हिस्सा और इसको सरफेस रोड कहा जा रहा है। टनल का हिस्सा जो है वो द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। ये ऊपर का जो हिस्सा है ये एग्जिस्टिंग हिस्सा था यहाँ पर जिसको चौड़ा किया गया है। UVR 2 और द्वारका एक्सप्रेसवे का कंबाइंड हिस्सा है। यहाँ पर ये जो रेड लाइट है जिसे आप देख रहे हैं ये कापड़सेड़ा की रेड लाइट है। इस रूट पर अगर आप ऊपर से आएंगे तो दो रेड लाइट्स आपको मिलेंगी, एक कापड़सेड़ा जाने के लिए और एक बिजवासन जाने के लिए। और अगर आप नीचे से जाएंगे तो आप डायरेक्टली इन सारी रेड लाइट्स को पार करते हुए नॉन स्टॉप जो है वो यहाँ से नीचे से 3.5 किलोमीटर का जो हिस्सा है उससे आप जो पैकेज 1 है उसको कंप्लीट करके पैकेज 2 में चले जाएंगे। वो द्वारका में उसकी एंट्री होती है। यहाँ पर इस तरफ देखें आप तो बीच का ये जो हिस्सा है यहाँ पर जो ग्रीनरी यहाँ पर इंस्टॉल की गई थी, प्लांटेशन वगैरह जो किया गया था वो आज की डेट में आपको अब पहले से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। पेड़ भी जो है यहाँ पर अब धीरे धीरे बहुत बड़े होते चले जा रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर जो ग्रीनरी है जो डिवाइडर के बीच में भी लगाई गई थी वो पूरी तरीके से अपना रूप जो है वो ले रही है। और जैसे जैसे ये जो जगह पूरी तरीके से बनती चली जाएगी और ये जो पौधे और ग्रीनरी है वो पूरी तरीके से विकसित होंगे तो आपको और ज़्यादा खूबसूरत जो है ये जगह नज़र आने वाली है, क्योंकि ग्रीनरी किसी भी जगह को बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो है वो व्यू देती है। यहाँ पर आप देखें तो सामने से लेफ्ट की तरफ आपको बिजवासन का रास्ता नज़र आ रहा है और सामने द्वारका का रास्ता नज़र आ रहा है। तो ये दूसरी रेड लाइट है जो ऊपर से आती है, जिससे अगर आप लेफ्ट की तरफ यहाँ से जाते हैं तो बिजवासन की तरफ चले जाते हैं दिल्ली के अंदर। और ये नए साइन बोर्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, पहले यहाँ पर नहीं थे। साथ में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो डिवाइडर है पूरा बना हुआ नज़र आ रहा है आज की डेट में। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो इतनी ज़्यादा हरियाली जो है वो यहाँ डिवाइडर पर तो बिल्कुल नहीं थी। आज हमें यहाँ पर ये जो डिवाइडर है काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। हमारा फोकस भी बार बार इसी पे आ रहा है क्योंकि इतना जो ग्रीन है ये आज की डेट में नज़र आ रहा है।
यहाँ से सामने आपको जो टनल का जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है वो नज़र आ जाएंगे। दिल्ली की तरफ से अगर आप जा रहे हैं तो जो लेफ्ट की साइड है वो एग्जिट है, और गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो राइट की तरफ वाला एंट्री है। जहाँ पर हमने आपको दिखाया था ट्रायल रन्स बिगिन वाला बोर्ड, वहाँ से जो एंट्री थी वहाँ से 3.5 किलोमीटर पर आप यहाँ पर इसमें एग्जिट करते हैं। 8 लेन की नीचे ये जो टनल है वो बनाई गई है। यहाँ पर सामने आप देखें तो ये नए बोर्ड जो है वो भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं। ग्रीनरी और ज़्यादा ऊपर भी टनल के यहाँ पर एंडिंग के हिस्से में आपको नज़र आएगी। कुछ एक काम जो है वो भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट पहले के हिसाब से हमें काफ़ी कुछ यहाँ पर बदलाव जो है वो नज़र आ रहे हैं। साथ में आगे जो अंडरपास है वहाँ पर भी पेंट वर्क जो है दीवार पर वो भी हुआ है, वो भी अभी हम देखेंगे। तो ये जो है टनल यहाँ पर एंट्री और एग्जिट है, 3.5 किलोमीटर की ये बनाई गई है। उसके बाद इसमें 1.5 किलोमीटर का और एक स्ट्रेच जोड़ा गया है जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे को एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है, एयरपोर्ट टनल की तरफ ले जाता है। तो एक तरीके से 5.5 किलोमीटर के आसपास या 5.1 किलोमीटर के आसपास ये पूरा टनल का हिस्सा है। और यहाँ से आप एक तरीके से कहें एग्जिट करेंगे जो टनल्स हैं उनसे। यहाँ पर ये जो अंडरपास है इस पर भी जो आप देखें दीवारें हैं इनको पेंट कर दिया गया है। कलरिंग जब हम पहले आए थे तो वो भी यहाँ पर नहीं थी, तो ये सब कुछ अलग अलग चीज़ें जो है वो यहाँ पर कर दी गई हैं। और एक तरीके से कहें आप कंप्लीट लुक जो है वो आपको धीरे धीरे यहाँ का नज़र आने लग गया है। यहाँ से सामने काफ़ी सारे बोर्ड आते हैं, एक द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है, एक UVR 2 की तरफ जाता है और एक द्वारका के अंदर के सेक्टर्स में जाने वाला है। अभी हम जो UVR 2 है उस पर जाएंगे क्योंकि यशोभूमि और जो भड़तल चौक है वो उसी तरफ आता है। और यहाँ पर ये जो रास्ता है ये तो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा समय से बना हुआ है और काफ़ी समय से जो गाड़ियाँ इसको यूज भी कर रही हैं। यहाँ पे लगता है थोड़ा सा कोई एक्सीडेंट हुआ है, अभी अभी यहाँ पर ये जो एक्सीडेंट हुआ है। तो जब आप यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, क्योंकि काफ़ी हाई स्पीड पे यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो जब थोड़ा सा सावधानी से गाड़ियाँ चलाएं, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर और दिल्ली NCR के अंदर जो हाईवेज जैसी रोड्स हैं वो बन चुकी हैं। स्पीड जो है मेंटेन करें, 40 की यहाँ पर स्पीड है तो प्लीज़ जो 40 की स्पीड है उसको यहाँ पर मेंटेन करके आप गाड़ी को चलाएँ। यहाँ पर हम जो सेक्टर 21 है द्वारका का उससे सेक्टर 25 की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो एलिवेटेड ट्रैक्स हैं वो नज़र आएंगे और यहाँ का जो मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कितना बड़ा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। UVR 2 के थ्रू कल को आप यहाँ से चंडीगढ़ भी जा सकेंगे, नजफगढ़ तक तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट में आप देखें तो फ्लाईओवर के नीचे भी, एलिवेटेड ट्रैक के नीचे भी आपको ग्रीनरी देखें तो पूरी तरीके से अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट नज़र आती है। तो ये भी नया जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर हो चुका है। पहले यहाँ पर मिट्टी वगैरह थी तो वो सब हटाकर अब पूरी तरीके से इसको विकसित कर दिया गया है। पेडेस्ट्रियंस के लिए आप देखें तो यहाँ पे वॉकिंग का ट्रैक जो है वो बनाया गया है और साथ में राइट में भी आपको बहुत सारा जो ब्यूटिफिकेशन का काम है वो यहाँ पर नज़र आएगा। ऊपर से जो आपको पेडेस्ट्रियंस के लिए फुट ओवर ब्रिज है वो भी नज़र आएगा। पहले जब आए थे लास्ट टाइम तो ये बन रहा था, लेकिन आज के समय में ये बनकर पूरी तरीके से तैयार है। और ये जो है ये भड़तल चौक है, यहाँ से सामने आपको यशोभूमि जो है सेक्टर 25 का वो भी नज़र आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरफ भी आपको बहुत कुछ डिफरेंसेस नज़र आएंगे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये जगह जो है हमने 2 से 3 महीने पहले भी कवर की थी, तब अगर आप देखेंगे और आज अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ पर जो बदलाव है वो साफ आपको नज़र आएगा। जो कुछ भी यहाँ पर बन रहा था वो सब कुछ बन चुका है और जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल था वो सब भी यहाँ से पूरी तरीके से हट चुका है और काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित और साफ़ सुथरा आज के समय में ये जगह आपको नज़र आती है। तो इस तरीके का मेगा जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरफ लगातार चल रहा है और हम कोशिश करते रहेंगे आपको दिखाने की। और जो टनल का हिस्सा है हम आने वाले समय में वापस यहाँ पर आएंगे और किसी ना किसी दिन ज़रूर हमको जो टनल है उस पर जो ट्रायल रन्स के बीच में अगर जाने का मौका मिलेगा तो हम वो वीडियो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।